क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। उस वीडियो में हम लोग बताए थे, इसका थ्योरी बताए थे कि किस तरह से हम लोग सखंड निकालते हैं। सखंडज निकालने के लिए हम तरीका बताए थे, कल बताए थे ना क्लास में। सखंडज निकालने के लिए तो यहाँ भी आपको एडजॉइंट ही निकालना है, सखंडज ही निकालना है। कल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 1 बताए थे इसका 4.5 का, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 × 2 ऑर्डर का था और यहाँ पर कितना है 3 × 3 ऑर्डर का। तो इसका एडजॉइंट हम लोग का निकालना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर कि माना a बराबर, a के बराबर है 1 -1 और ये 2 3 और ये 5 है, -2 0 और ये 1 है। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू प्रश्नवाचक के चिन्ह, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो शॉर्ट में हम एडजॉइंट ऑफ a निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। निकालें किस तरह से निकालेंगे, ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर हम को फैक्टर निकालेंगे। जैसे हम एक फार्मूला जो आप लोग को हम बता दिए हैं यहाँ पर कि कैपिटल में ए आई जे रहे, हम लोग इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं। को फैक्टर निकालेंगे तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, i + j mi j होता है। तो इस कारण यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक से बनाइएगा। शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनाइएगा तो कोई आपको एग्जाम में फायदा नहीं होगा, कुछ आप कर नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, 1 क्या होता है 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हुआ। तो 2 जो हुआ वो कौन संख्या हुआ, सम संख्या हुआ। तो सम संख्या के पहले क्या है, प्लस होगा, और जहाँ पर विषम आएगा उसके बाद माइनस। अब हम लोग को इसका माइनर निकालना है, ठीक है ना। तो 11 पर आ जाइएगा, 11 यहाँ है ना, तो यहाँ पर मेरा उंगली चला गया, इसके आमने सामने का काट हो जाएगा, ठग दीजिएगा और कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। बोलिए कितना होगा, बोलिए आप बताइए। 3 होगा। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अब हम आप लोग का पढ़ने का प्रक्रिया रह गया है, हमको नहीं आता। हाँ माइनस नहीं, 3 बोलिए, आप माइनस बोले हैं, ठीक है ना। आप माइनस बोले हैं ना, चाहे रिकॉर्ड है उसमें, ठीक है ना। उसमें देखा, इसमें रिकॉर्ड हो जा रहा है, लड़का ये नहीं करेंगे, जो हम कान मेरा सुनेगा वो हम कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ 1 और 2 का हुआ 3, तो 3 तक का होगा माइनस। विषम संख्या होगा तो माइनस और सम संख्या होगा तो प्लस लिखिएगा। तो यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 यहाँ पर आ गया 12, तो इसके आमने सामने का जो अवयव घट जाएगा, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बता देना है कहीं बार 12। प्रथम विकर्ण का गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 10 ये कितना हो गया। नहीं समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है, खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़ा हो गए आप। यहाँ पर ये 12 है, तो यहाँ पर उंगली आ गया आपका, तो इधर साइड में देखिए ऐसे लिख रहे हैं। तो 12 के सामने जो भी पड़ रहा है उठा के लीजिएगा, और 2 5 -2 और का हो गया 1 हो गया। अब ये 2 × 2 ऑर्डर का सारणिक हो गया। अब इसका मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकलता है, प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। 5 गुना करता ना माइनस पे 2, तो 2 में 1 से गुना कर दिए 2, अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। खड़े रहिए, 1 और 3 ये 13 है, तो सम संख्या है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब 13 के स्थान पर आ जाइए, आ गए 13 के स्थान पर। अब इसके आमने सामने का जो भी है अवयव क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो इतना को सम कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए प्लस में कि माइनस में, प्लस में 6 होगा। देखिए कैसे कि ये 2 3 और -2 और 0 बच गया है। तो प्रथम विकर्ण का गुना
माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। नहीं समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस और 3 गुना का और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा। गाल को साथ हटाओ, सीधा बैठो, सीधा पैर नीचे करो, तब समझ में आएगा। एनर्जेटिक मूड में रहोगे तब ना समझ में आएगा। बैठो, विद्यार्थी कभी गाल बांधते रहे, यहाँ पर खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ। 2 और 1 कितना होता है? 3। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? माइनस का होगा। उसके बाद क्या यहाँ पर लिखिएगा? यहाँ पर हम उंगली रख रहे हैं यहाँ पर, तो इस आमने सामने का जो हो गया वो ढक जाता है, यही बात है। तो कितना कैलकुलेट करने के बाद होगा? बोलो। हाँ, पेन का हेल्प ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा बैटरी हो गया, खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। बंद हो गया? नहीं सर, चल रहा है, चलिए ठीक है। प्लस में 1 होगा, सही लड़की बोली है, बोलिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ढक लेना है। ये हम लोग का ये जो आप लोग बोले हैं कि ये जो है तो प्लस में 1 हो गया, बोलिए। कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं? कहाँ होता है? तो जोड़ घटाव नहीं आ रहा है तुमको? अरे बैठो, खाली दांत दिखा रही है, बैठो। यही तो, कहाँ सही बोली हो? -1 बोलो, आपको +1 बोली है। रिकॉर्डिंग हम सुना है, मेरे से थेथोलॉजी नहीं, ठीक है ना। हम टीचर हैं, एज ए टीचर हैं हम, ठीक है ना। हम बस पढ़ाना जानते हैं, इसके सिवाय हम कुछ जानते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हटाते हैं, यहाँ ब्रेक, ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस है और ये इसका वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। 21 का जो मान होगा कितना होगा? -1 होगा, तो यहाँ -1 दे। बात समझ में आया? और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो 4 के पहले प्लस का चिन्ह, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू बताइए? यहाँ पर 22, तो क्या होगा? ई ढक गया, ई ढक गया, तो कितना हो जाएगा बोलिए? पेन का हेल्प ले सकते हैं। पाँच होगा, सही विद्यार्थी बोले हैं। ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया, बिल्कुल सही है। 2 और 3 5, तो 5 तो क्या रखेंगे? माइनस का चिन्ह रखेंगे, 5 तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर आएगा ई खत्म और ई खत्म, ये प्रथम विकर्ण का गुना, इस तक कितना लिखेंगे बोलिए? ये बच गया है आपका 1 -1 और कितना हो जाए? ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस में 2 और 0, n बचा है जी। हाँ बोलिए कितना हो जाएगा? -2 होगा, ठीक है, बिल्कुल -2 होगा, क्योंकि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, तो ये हो जाएगा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू, नहीं समझ में नहीं आया। अब इसके बाद 3 आए 4, तो 4 तो कौन सा चीज? प्लस, 4 तो प्लस का चिन्ह, क्या होगा? यहाँ कुछ बता सकती है क्या होगा? हाँ कितना होगा बोलिए? माइनस में 11 कितना? -11, ठीक है जी। ब्रैकेट में देंगे -11, इसलिए कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, -5 है, माइनस में 6, तो माइनस में क्या हो गया? 11 और 3 और 2 5, तो 5 का कौन सा चीज? माइनस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना? 5 और माइनस में 4, 5 होगा ना, 5 और माइनस में 4, तो क्या बचा? 1 और 3 और 3, तो क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह होगा, ये खत्म, तो ये कितना? 3 और 2, इसका क्या? ट्रांस, समझ में नहीं आया, आगे समझ में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्यों पेन का आवश्यकता पड़ रहा है इतना छोटा सा कैलकुलेट करने के लिए? वो माइंड में ही हो जाना चाहिए, आपकी सुधार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 12 ये 6, एक लाइन बढ़ा दे रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस
यहाँ पर क्या हो गया 5, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहला रो पहला कॉलम आ जाएगा। तो 3 माइनस 12 और 6 1 5 और 2 माइनस 11 माइनस 1 और 5 हो गए। नहीं समझ में नहीं आया, मैंने समझ में आ रहा है कि पहला रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम में, यही आपको निकालना है। एक बार और रिपीट करें, सारा चीज समझ में आ गया। अब की बार क्या करेंगे, ये लाइन को नहीं लिखेंगे, एक लाइन हम लोग काटेंगे यहाँ से। क्या करेंगे, ये लाइन नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट करेंगे पहला रो पहला कॉलम में, जैसे 3 12 6 लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना, ये 5 माइनस इंटू माइनस प्लस। नहीं समझ में आया, यानी कि अब की बार जो क्वेश्चन बनाया जाएगा इस स्टेप को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, समझने के लिए प्रयास किया जाए। ये प्रश्न संख्या हम 3 यहाँ से बना रहे हैं, और इसमें 3 नंबर बना रहे हैं, उसके बाद हम 4 आपको बताएंगे। और ये प्रूफ करना है आपको ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ये प्रूफ करना है ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। मेरी बात नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। और बराबर है ये, थोड़ा सा नींद आ रहा है आपको, ठीक है ना, यानी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना। आप लड़के हैं, आप लड़के हैं, समझ में आया, आप क्या हैं, इतना बात समझ में आ गया। तो यही तो क्यों समझा रहे हैं ना कि ये सत्यापित क्या लिखा है, समझ में आ गया, ये सत्यापित है। तो इसमें क्या है कि जो लिखा है वही बता रहे हैं कि a गुना एडजॉइंट ऑफ a। नहीं समझ में आया, जो लिखा है वही ना बता रहे हैं, बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, अब बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a गुना का है i है। यानी तीनों का जब मापिएगा, ठीक है ना, तो इन तीनों का वजन का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नहीं समझे, मान के चलिए कि 3 गो मुर्गा है, एगो ये मुर्गा है, एगो ये है, और एगो इस मुर्गा का अगर वजन 3 केजी है तो इस मुर्गा का वजन कितना होना चाहिए, ये भी मुर्गा का वजन क्या होना चाहिए, 3 ही केजी होना चाहिए। तब जाकर कहेंगे कि यह सत्यापित हो गया। सत्यापित मतलब प्रूफ करना। मेरे बात नहीं समझ में आया, तीनों का वजन क्या होना चाहिए, बराबर होना। तो इसका वजन निकाला जाए, तो इसका वजन निकालने के लिए a का तो मान दिया है, तो यहाँ पर a का मान यहाँ पर लिख देंगे कि a बराबर कितना है, बोलिए 2 3 माइनस 4 और माइनस 6, ठीक है बाबू। a का मान लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a जरूरत पड़ेगा ना, एडजॉइंट ऑफ जिस चीज का जरूरत पड़ेगा, तो उसको मान लीजिए कि मुर्गा का वजन नापना है, तो हमसे हाथ तराजू का आवश्यकता, तराजू का आवश्यकता पड़ेगा ना, तराजू का आवश्यकता। तो इसको वजन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, काल के साथ एडजॉइंट ऑफ a का जरूरत पड़ेगा। किसका, एडजॉइंट ऑफ a का, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, बताओ क्या लिखा, क्या लिखा, एडजॉइंट ऑफ a हम निकाल रहे हैं, बोलिए क्या लिखा, क्या लिखा, सूत्र नहीं लिखा, सूत्र नहीं लिखा, हमको डायरेक्ट लिखना है। हर दिन हम सूत्र लिख देंगे हम लोग ना, ना तरीका को चेंज कर। क्या लिखेंगे, प्लस, क्यों प्लस का भाई 11 का स्थान, 11 पर आ गए, आमने सामने का क्या हो गया, नहीं समझ में नहीं आया, क्यों घबरा रहे हैं, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। क्या लिखे इस चीज, पहले चिन्ह का जो बात पूछे हैं वही बात, हाँ माइनस का चिन्ह। तो ये इसके बाद क्या कौन सा हो जाएगा, 12, 12 है तो 12 ही होगा, तो क्या लिखेंगे, -4 बैठ जाए, लिखेंगे ना -4। आप खड़े हो जाए, यहाँ कौन सा चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह। उसके बाद 21 का स्थान है, तो 21 है, तो इसके आमने सामने का क्या होगा, हाँ तब बचे, बैठ जाइए, अभी खड़े हो जाइए। चिन्ह क्या लिखेंगे, प्लस का, उसके बाद कौन सा हवा लिखना चाहिएगा, 2, और इसके ऊपर भी कुछ लिखना चाहिएगा, क्या क्या, नाम मत भूलिए, क्या
गांव के नाम जैसे हम लोग याद रखें कि आप नहीं ट्रांसपोज, उसको परिवर्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए, पहला रो प्लस माइनस, माइनस को ना माइनस। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? एकदम यहीं पर रहिए 40 मिनट। मेरे डांट से मार से मत खाइए। हम आपको सुधारने के लिए डांट रहे हैं, आपको सुधारने के लिए मार रहे हैं, न कि मेरे दुश्मन हैं। क्या बाबू, मेरे दुश्मन हैं आप लोग कि आपको डांट रहे हैं? किसके भलाई के लिए कर रहे हैं? आप ही लोग के भलाई के कर रहे हैं कि जब तक आप नहीं बढ़िया से पढ़िएगा समझिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो तो -3 आई 2, ठीक है ना। अब हम लेकर चलेंगे कि अब इसका मान निकालते हैं। ए गुना क्या है? ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए। बाबू समझ में आया? ये मुर्गा का वजन हम निकालने जा रहे हैं, ये वाला मुर्गा का वजन निकाल रहे हैं। तो ए का मान कितना है? बोलिए। ए का मान 2 3 -4 माइनस आई इंटू में, बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान बताया जाए, अभी भी निकालिए। -6 -3 4 2। ये दोनों अवयवों का गुणा करना संभव है कि? आशीष बाबू बताइए तो, दोनों का गुणा करना संभव है? क्यों संभव है? ना बोलिए क्यों संभव है? तो इसका कॉलम, इसका बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही। इसका कॉलम, इसका रो, और इसको स्मार्ट तरीका से जवाब दीजिए। सर, प्रथम अवयव का कॉलम तथा दूसरे अवयव का रो इस बराबर दिख रहा है, तो इससे साबित होता है कि ये दोनों का गुना संभव होगा। बात समझ में आया? गुना करने के बाद कौन कौन बच जाएगा? ये 2 गुना 2 ऑर्डर का बचेगा ना, 2 गुना 2 ऑर्डर का। तो जब 2 गुना 2 ऑर्डर का बचेगा तो ये हमको बताइए कि कौन चेयर लग सकता है? खड़े हो जाइए। हाँ, गड़ा सो रहे हैं आप। 2 गुना 2 का लगेगा तो कौन चेयर इसमें लगेगा? 4 को। एक चेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस चेयर पर किसको बैठाइएगा? A11 को। तो A11 को गुना करके लिखिए, क्या लिखिएगा? बोलिए -12। थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, प्लस में नहीं बोलेंगे, प्लस में 12 बोलिए। प्लस में 12 बैठ जाइए। चलिए थोड़ा आप खड़े हो जाइए। यहाँ इस चेयर पर कौन बैठेगा? A12 बैठेगा। तो A12 का मान कितना होगा बताइए थोड़ा, बोलिए। A12 गुणा करना है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो बोलिए। गलती बोल रहे हैं, बैठ जाइए। प्रियांशु बाबू खड़े हो जाइए, आप बताएंगे। हाँ बोलिए। बैठ जाइए, आप बताएंगे। हाँ बोलिए। -6 प्लस में 6। बहुत बढ़िया। रवि थोड़ा खड़ा हो जाए। यहाँ गुना करके आपको बताना है किसका स्थान है? ये किसका है? यानी कि दूसरा रो पहला, दूसरा रो पहला कॉलम। हाँ बोला जाए। प्लस में 24। बहुत सुंदर। हाँ माइनस में 24 बैठ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा आप खड़े हो जाइए। ये क्या है? 22 है। इसमें इसके स्थान पर 22 को बैठाइएगा, यानी दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना कीजिएगा ना। तो क्या लिखिएगा? ठीक से दूसरा रो को यहाँ से, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से हटाना नहीं है। तो 4 दिया 12, अब माइनस गुना माइनस प्लस, फिर माइनस अब प्लस का हो गया माइनस 6 गुना का 12। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बैठ जाइए। अब जब हम इसको हल करेंगे, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो अब यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो मान आया हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान जो आया हुआ है वो कितना हो गया? अब वो सॉल्व करने पर प्लस में 12 माइनस में 12, ये प्लस में 6 माइनस में 6 0, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया बोल। ये मुर्गा का वजन कितना आया गुड़िया कुमारी बताइए?
ये मुर्गा को वजन कितना है 0 kg है। 100 किलो है 0 kg। इसका भी वजन 0 kg आ जाएगा और इसका भी 0 kg आ जाएगा, तो कहेंगे कि सत्यापित हो गया। मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है। तो अब करेंगे, अब पुनः लेकर चलिए कि यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए गुणा है ए। अब इसका मुर्गा का वजन निकाल रहे हैं। आप लोग सारे लड़का समझ में आ रहा है सब कोई के ना। तो अब चलिए बाबू एडजॉइंट ऑफ ए का मान रखिए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कहाँ निकला है -6 -3 ये 4 और यहाँ पर 2। नहीं समझ में आया। अब ए का मान रखिए। गुना में क्या है ए, तो ए का मान क्या है बोलिए 2 3 -4 -6। ठीक है, ये भी 2 गुना 2 रखा है, ये भी 2 गुना 2 रखा है। इसका मल्टीपल का है संभव है कि नहीं संभव है। सब कोई कहिए कि संभव है सर, संभव है। एकदम एनर्जेटिक मूड में रहे, ठीक है ना। 4 को चेयर लगा दिया जाए, इस चेयर पर 11 को बैठाया जाए, यानी पहला रो को पहला, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस 6 गुना का और माइनस गुना माइनस और 4 में 3 से गुना कर दिए 12। इकौना क्या स्थान है 21 का। शर्माना नहीं है पढ़ाई में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। शर्म नहीं करना है कि सर हमको ये डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे, सब जायज है। क्या जी सब जायज है कि नहीं। आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है 12 है, तो पहला रो दूसरा तो माइनस में माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस में यहाँ पर 21 है का है। तो ये दूसरा रो को पहला तो 4 गुना का 8 माइनस में 2 चौका का 8 और यहाँ पर कौन बैठेगा 22 बैठेगा। 22 का मतलब है कि दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, तो 4 में 3 से प्लस माइनस। तो अब हम लोग इनको हो जाएगा 0 0 0 0, यानी कि ये हो गया कितना 0। तो इसका भी वजन कितना हो गया 0 ही होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए का भी मान का हो गया 0। अब इसका मान निकाला जाए ना। इसका मान क्या है सारणिक ए गुना आई। तो सारणिक ए का मान बताइए 2 3 -4 -6। इसका मान बताइए आई का बहुत बढ़िया। तो प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना। नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ गया। आई कितना है 1 0 0 1। तो चलिए कितना हो जाएगा 6 दुना का और माइनस इंटू माइनस 12 हो गया और इंटू में कितना हो सकता है ना इतना बोलिए। तो अब 12 में 12 घटाइएगा। चलिए 0 से गुना कीजिए, यानी कि क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर इंटू आई बराबर 0। तो अब कहेगा कि अतः ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ इतना। यही प्रूफ कर रहा था। नहीं आप लोग को समझ में नहीं आया, समझ से बाहर हो गया क्या। ठीक है ना। 100% समझ में आएगा तो एग्जाम में काहे नहीं बनेगा, नंबर काहे कम है का।